हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके रिश्तेदारों की आपके बारे में क्या राय है। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ Cups, King of Pentacles, the Moon, okay, 10 of Cups, okay, Eight of Swords, Ace of Cups, okay, 8 of Wands, Death, Rebirth, okay, last card, Ace of Wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप एक बॉर्न लीडर हो, यानी कि आप दूसरों को ना राह दिखाते हो। आपके रिश्तेदार आपको फॉलो करते हैं, आप एक लीड लेते हो और आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आप जिस पथ पर आगे बढ़ोगे तो वो पथ हमेशा सही रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी पॉजिटिव रहते हो खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में, और आप में इतनी काबिलियत और चीज़ों की समझ है कि आप अपने रिश्तों को ना बड़ी ही शिद्दत से निभाते हो, दिल से निभाते हो, और इसीलिए आपके रिश्तेदार आपसे हमेशा खुश रहते हैं। फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार ना आपसे बात करने का मौका कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका मानना है कि आपकी बातें इतनी पॉजिटिव रहती है, इतना उसमें नॉलेज रहता है कि वो जब भी आपसे बात करेंगे तो आपसे कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और इसीलिए वो आपसे हमेशा बात करने के लिए
तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, आपके चेहरे पर ना हमेशा ही एक मुस्कान रहती है, बहुत ही क्यूट, मासूम। और मुस्कान का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा ही सब कुछ सही था। हाँ, आज की स्थिति में आप काफी बेटर पोजीशन में हो, लेकिन पास्ट में आपके जीवन में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, काफी टफ सिचुएशंस का सामना किया है, और आपने फिर भी कभी भी फ्रेंड्स अपनी परिस्थिति का रोना रोके अपने रिश्तेदारों से सिंपैथी लेने की नहीं सोची कि भाई मेरी परिस्थिति अभी ऐसी है और आपके पास इतने पैसे हैं तो आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। नहीं, आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको खुद पर और अपने ईश्वर पर बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा। और आप सोचते थे कि मेरे ईश्वर है ना मेरे साथ, मेरे मालिक सब सही कर देंगे। और जब आपकी परिस्थिति सही नहीं थी तो उस वक्त भी आप जब अपने रिश्तेदारों से बात करते तो उन्हें पूरा मान सम्मान देते, और जब कभी वो आपके घर आते तो उस वक्त भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपके पास अवेलेबल रहता उसके हिसाब से ही उन्हें भले ही कुछ सिंपल सा बनाकर खिलाते, लेकिन फिर भी उनकी मेहमान नवाजी में ना कोई कसर नहीं छोड़ते। और यही बात आपके रिश्तेदारों को अच्छी लगती थी आप में, कि आप कभी भी अपनी परिस्थिति का रोना नहीं रोते उनके सामने। फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदारों का ये भी मानना है कि आप बहुत ही स्वाभिमानी हो, और आपने कभी भी किसी से मदद इसीलिए नहीं मांगी क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि किसी को ये लगे कि आप के रिश्तेदार, वो लोग जो पैसे वाले हैं, उनका आप फायदा उठा रहे हो। और आपने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा। जब आपकी परिस्थिति सही नहीं थी, बहुत टफ सिचुएशन थी, तो उस वक्त आपके सामने जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आती, जैसा भी काम आपको मिलता, तो वो आप करते। उस वक्त आपने ये कभी भी नहीं सोचा कि मेरे रिश्तेदार इतने पैसे वाले हैं तो वो मेरी मदद कर दे, सो दैट मुझे ये छोटा काम ना करना पड़े। और आपने कभी भी ये नहीं जाहिर किया कि ये काम इतना छोटा है, मामूली है, तो इससे मेरी इज्जत पर आंच आएगी। नहीं, आपने कभी भी किसी काम को मामूली नहीं समझा। और उस परिस्थिति में फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपने बहुत ही मामूली से मामूली काम भी किया है। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते थे, और आपको लगता था कि आप जितना कर सकते हो उनके लिए करोगे, और हर हाल में अपने परिवार को आप खुश रखोगे। और इस बात के लिए आपके रिश्तेदार सोचते हैं आपके बारे में कि आप चाहते तो इनकार भी कर सकते थे। उस परिस्थिति के सामने आप घुटने टेक देते कि भाई मैं तो नहीं कर सकता ये छोटे काम, मैं नहीं करूंगी ऐसे काम, और किसी से मदद मांग लेते कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं तो थोड़ी हमारी मदद कर दो। लेकिन आपने वैसा नहीं किया, और इसकी वजह से फ्रेंड्स आपके रिश्तेदारों को ना आप पर गर्व है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आज की स्थिति में आप काफी बेटर पोजीशन में हो। आपने अपनी मेहनत और हिम्मत से ना काफी कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको इतना सा भी घमंड नहीं है कि ये जो सब कुछ मैंने हासिल किया है वो अपने दम पर किया है, अपने बलबूते पर किया है, बगैर किसी की हेल्प लिए। और आज की डेट में भी फ्रेंड्स, आप अपने रिश्तेदारों को ना इतना ही मान सम्मान देते हो
उनकी जो मेहमान नवाजी है, जो पहले आप उतनी नहीं कर पाते थे, तो अब आप बहुत बढ़ चढ़ कर करते हो। और हाँ, आपके रिश्तेदारों को ना इस बात पर भी आप पर गर्व है कि आपको अगर पता चलता है कि परिवार में कोई, भले ही वो दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपको जब पता चलता है कि उनको अभी कुछ तकलीफ है, पैसों की कुछ तंगी चल रही है उनकी यहाँ, तो आप उनकी हेल्प कर देते हो। यस, और आपके रिश्तेदार ना ये बहुत बड़ी बात मानते हैं कि भाई इन्होंने तो कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी, लेकिन अब ये जब भी किसी को ज़रूरत होती है थोड़ी सी भी मदद की, तो ये बिन मांगे ही उनकी मदद कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्वाभिमान क्या होता है, और कोई भी स्वाभिमानी सामने से आपसे हेल्प मांगने नहीं आएगा। तो आप किसी के मांगे बगैर ना आप उनकी हेल्प करते हो, और इसी बात पर आपके रिश्तेदारों को ना आप पर गर्व है कि आपने कभी भी अपने बुरे दिनों को ना आप भूले नहीं हो। आपके रिश्तेदारों का मानना है कि आपका जीवन एक मिसाल है लोगों के लिए, कि हर परिस्थिति में इंसान को खुश कैसे रहना चाहिए, कैसे हर परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। यस, और इसीलिए आज की स्थिति में आपके रिश्तेदार आपको फॉलो कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा ना कि आप एक लीडर हो, और आपके रिश्तेदार अब आपकी राह पर ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है कि आप कहाँ से कहाँ आज पहुँचे हो, और वो भी अपने दम पर, अपने बलबूते पर। कभी भी आपने ना तो हिम्मत हारी और ना ही अपने रिश्तेदारों का कोई फायदा उठाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द रेबेल, देखिए यहाँ भी इनके हाथ में मसाल है, यहाँ भी, वाव। द बर्डन, अंडरस्टैंडिंग, totality, courage, and bottom of the deck है playfulness। देखिए फ्रेंड्स, इन कार्ड्स की एनर्जीज कितनी आपस में मिलती है। यहाँ भी ये कार्ड निकल कर आया है, और इनके हाथ में भी ये मसाल है, और यहाँ इनके हाथ में भी मसाल है। तो आपके रिश्तेदारों का मानना ये है कि आपने हमेशा ही लोगों को राह दिखाई है। जब अंधेरा होता है तो होता है ना कि बहुत लोग चलते हैं, तो सामने वाला जो होता है व्यक्ति, वो हाथ में एक टॉर्च लेके चलता है। तो इसी तरह आपने भी अपने हाथ में एक मसाल ली है, और जैसे कि आपने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का हिम्मत से काम लेते हुए सामना किया, मेहनत से आगे आए, तो आपके रिश्तेदारों को लगता है कि वे आपको फॉलो कर सकते हैं, और वे आपको फॉलो करते भी हैं, क्योंकि आपने हमेशा ही जो राह पकड़ी है, उस राह पर चलकर आपने सक्सेस पाई है, और वो भी अपने दम पर, अपने बलबूते पर, राइट। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि परिस्थिति चाहे जैसी भी थी, तो आपने कभी खुद के ऊपर प्रेशर नहीं लिया, और आपके रिश्तेदार सोचते हैं कि हो सकता है कि आपके जगह कोई और होता
तो हो सकता है अगर वो खुद भी होते तो शायद इस तरह से वो परिस्थिति को डील नहीं कर पाते। हो सकता है कि वो किसी न किसी की मदद मांगते, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपके सामने जो भी परिस्थिति थी तो उसको आपने समझा और आपने खुद को, ये जो पिंजरे में पहले जो आप कैद थे, तो वहां से आपने खुद को आजाद करके इस आसमान में आप अब उड़ रहे हो। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने ना भरोसा दिखाया खुद पर और अपने ईश्वर पर और सरेंडर कर दिया कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं तो अपने मालिक के हवाले खुद को कर रहा हूँ। और जब खुद को आप अपने मालिक के हवाले करते हो तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि कहते हैं ना कि वो पत्थर से भी ना फूल निकाल देते हैं। यस, तो आपने जब हिम्मत दिखाई, हिम्मत नहीं हारी, तो आपने भी वही किया। जो टफ सिचुएशन थी, बहुत ही मुश्किल था उस सिचुएशन से बाहर आना, तो आपकी हिम्मत की वजह से ही उस टफ सिचुएशन से भी ना आप इसी तरह एक फूल की तरह बाहर आ गए और आज इतने खिले हुए रहते हो। फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदारों का मानना है कि आपके जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, आप हमेशा ही ना अपनी मौज में रहे हो। ठीक ऐसे ही आप हमेशा ना झूमते रहते। आपके पास कुछ नहीं भी होता ना, तो भी आप एक, जैसे कहते ना कि ईश्वर के हवाले खुद को कर दिया हो तो कैसे कोई फिक्र नहीं होती ना, बस वैसे ही आप रहते कि भाई मुझे क्या फिक्र, जीवन उन्होंने दिया है तो वही पार लगाएंगे। तो आपके रिश्तेदारों का आपके बारे में यही मानना है कि आप एक बॉर्न लीडर हो, बहुत हिम्मत वाले हो और सबको राह दिखाते हो। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so very much each one of you. Please take very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।